जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली देता है तो वह कहता है कि मैंने दूसरे व्यक्ति को गाली दे दिया, लेकिन वास्तव में वह क्या कर रहा होता है, वह दूसरे व्यक्ति को गाली नहीं दे रहा होता है, वह उसकी माँ, उसकी बहन और उसकी बेटी को गाली दे रहा होता है। तो आखिर इस कथनी और करनी में अंतर क्यों है, आइए ज्ञान गंगा में जानते हैं। क्योंकि पुरुषों ने कभी महिलाओं को अपने बराबर माना ही नहीं है, उनकी प्रतिभा को कभी पहचाना ही नहीं है और उनको हमेशा गुलाम समझा है। इसलिए जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली देता है तो वह उस व्यक्ति को नहीं देता है, उसकी माँ बहन को देता है। क्यों देता है? क्योंकि इससे वह अपने को बड़ा महसूस करता है और अपने को गुंडा और तानाशाह के रूप में प्रतिष्ठित करता है कि मेरे सामने तुम मत बोलना, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और माँ बहन को लेकर के गाली दे देता है। तो ये जो ऐसे लोग जो होते हैं, हालांकि अब गालियों का प्रचलन बहुत ही कम रह गया है, लेकिन यह सबसे बड़ी कुप्रथा हमारे समाज की है और इसे तो दूर होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से हम जिसको गाली देते हैं उसको कुछ नहीं करते, उसकी माँ बहन को देते हैं। यह तो उसी प्रकार से हुआ कि जैसे उत्तरी कोरिया का जो तानाशाह किम जोंग उन है, वह जब कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वह उसके साथ ही उसके घर और परिवार वालों को भी जेल में डालता है। तो करता कोई है और उसका नुकसान कोई उठाता है। और क्यों? क्योंकि यह जो कमज़ोर होता है उसे सब सताते हैं, चाहे अपना हो और चाहे पराया हो। और जिसको गाली दी जाती हैं, कहा जाता है उसको गाली दी गई हैं, वह व्यक्ति अपने को थोड़ा सा लुंज पुंज महसूस करता है, और अगर बराबर महसूस करता है तो वह उनकी गाली देने वाले की माँ बहन और बेटी को गाली देता है। तो ये बहुत ही खराब कुप्रथा हमारे समाज की है कि हम किसी को नीचा दिखाने के लिए उनकी माँ बहन और बेटियों को बीच में ला रहे हैं, और इसलिए ला रहे हैं कि वे कुछ कर नहीं सकती, वे कमज़ोर हैं। ऐसा नहीं है। पुरुष वर्ग जो है उसने हमेशा उनको कमज़ोर समझा है, लेकिन वास्तव में वो नहीं है।